सो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें पहले तो एक बच्चे को दिखाते हैं जिसकी मॉम को डॉक्टर जल्दी में कहीं ले जा रहे थे। तो तब वो बच्चा अपनी मॉम की बात को याद कर रहा था। तो उसकी मॉम ने कहा था कि अगर मैं यहाँ पर ना रहूँ तो तुम अपना ख्याल रखना। तो वो पूछता है कि मॉम आप कहाँ जा रही हो। तो तब उसकी मॉम उसे बताती है कि मैं बहुत दूर जा रही हूँ। और तभी फिर हमें प्रेजेंट में उस बच्चे के डैड को डॉक्टर से कहते हुए दिखाते हैं कि मुझे कुछ इमरजेंसी काम है और मुझे बाहर जाना होगा, प्लीज तुम मेरे लिए मेरे बेटे का ख्याल रखना। तो इस पर वो डॉक्टर उस बच्चे के डैड से पूछते भी हैं कि आप वापस कब लौटेंगे। तो वो बताते हैं कि मुझे लगभग 2 वीक लग सकते हैं। और फिर हमें मेन फीमेल लीड की वॉइस को सुनाया जाता है, यानी उसे दिखाया ही नहीं जाता, बस उसकी आवाज सुनाई जाती है जो कि कहती है कि इस अनरिलायबल डैड के 2 वीक्स गलती से 12 साल में बदल गए। और उस बच्चे के बारे में भी कहती है कि इस बच्चे की क्यूट फेस को देखकर बेवकूफ मत बनना, एक्चुअल में ये बहुत ही बड़ा शैतान है, यानी कि डेविल है, और इसका नाम लिन युआन है। और फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया गया जहां हमें पार्टी का सीन भी साथ ही दिखाया जाता है। तो यहाँ पर एक लड़की लिन युआन को प्रपोज कर रही थी और तभी फिर हमें फिर से हमारी मेन लीड की आवाज में कहते हुए बताया जाता है कि तुम गलत मत समझना, जो लड़की अपना लव कन्फेस कर रही है एक्चुअल में वो मैं नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो साइड में खड़ी है, जो सिली सी एक्टिंग भी कर रही है। और फिर लिन युआन के बारे में भी बताती है कि जिस मोमेंट से ये मेरी लाइफ में आया है मेरी लाइफ बद से बदतर होने लगी है और ये पार्टी मेरा शाइनिंग मोमेंट माना जाता था। और फिर अब लिन युआन उस लड़की से कहता है जिसने उसे प्रपोज किया था कि मेरी गर्लफ्रेंड है। तो तब वो लड़की जिसका नाम ली गाओ है वो पूछती है कि तो वो लड़की कौन है। तो तब लिन युआन रेन का हाथ पकड़कर उसे ही अपनी गर्लफ्रेंड बता देता है, जो सुनकर रेन भी शॉक हो गई और फिर उसे पागल कहकर जाने लगी। वैसे लिन युआन और रेन दोनों ही हमारे इस ड्रामे के मेन लीड कैरेक्टर हैं। और तभी लिन युआन रेन को अपनी ओर खींचता है तो वो दोनों ही गिर जाते हैं, जिस वजह से इन दोनों के बीच में किस हो जाती है। और वहाँ खड़े सभी लोग उन्हें हैरानी से देखने लगते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से शॉक हो गए थे कि ये क्या हो गया। अब उन सभी ने इन दोनों की फोटोज भी क्लिक कर ली थी और इसी वजह से उसे ऑनलाइन पोस्ट भी कर दिया था, जिस वजह से ये इंटरनेट पर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई। और यहीं से फिर हमें पार्टी के 4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन युआन अपना पियानो प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी रेन भी वहाँ पर भागते हुए आती है और लिन युआन से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो हेल्प करने के लिए। और सीन फिर यहीं पर कट हो गया, जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि रेन लिन युआन को खींच कर लेके जा रही थी। तो तब लिन युआन उससे पूछता भी है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रही हो। तो वो कहती है कि तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे साथ में चलो। अब हमें आर्ट क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन युआन मॉडल बनकर बैठा था क्योंकि सभी को उसका स्केच बनाना था और इसीलिए रेन उसे खींच कर लेकर आई थी। वहीं क्लास के बाहर खड़ी हुई कुछ लड़कियां लिन युआन को देखकर कहती है कि लिन युआन कितना हैंडसम है। तभी रेन का एक क्लासमेट भी रेन से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि तुम लिन युआन को यहाँ पर कैसे लेकर आ गई। तो तब रेन कहती है कि मैं तो बस उसे खींच कर ले आई। वहीं लिन युआन सोचता है कि मैं आखिर इसका मॉडल बनने के लिए मान क्यों गया। तभी आर्ट टीचर भी आकर लिन युआन से कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो लिन युआन भी टीचर से कहता है कि हाँ कोई बात नहीं। वहीं टीचर भी लिन युआन के बारे में लड़कियों को बातें करते हुए सुनती है जो कि बाहर खड़ी थी, जो कि लिन युआन को बस घूरे ही जा रही थी। तो तब टीचर उन लड़कियों के पास में जाती हैं और फिर कहती हैं कि क्या ये अच्छा लग रहा है। तो तब वो भी इस पर हाँ करती है। तो तब टीचर भी उन्हें डांट लगाती है कि जाओ यहाँ से, तुम वैसे भी बेकार हो। तो तब वो सब भी डर कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अब टीचर क्लास में देखती है तो रेन और उसके साथ में जो लड़का था वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो तब टीचर उन्हें देखकर कहती है कि क्या मीटिंग चल रही है, तुम्हें चाय नाश्ता भी ला। तो तब वो दोनों भी चुप हो जाते हैं, जिसके बाद टीचर उन सभी को बताती है कि कंपटीशन शुरू होने वाले हैं। इस बार मैंने स्पेशली नए लोगों के लिए अप्लाई किया है जो भाग ले सकते हैं। और फिर वो कहती है कि तुम सभी को शुओ से सीखना चाहिए। तो सभी स्टूडेंट कहते हैं कि हम समझ गए। वहीं शुओ तो अपनी ही पेंटिंग ड्रॉ कर रहा था और कहता है कि दुनिया में इतना हैंडसम आदमी कैसे हो सकता है। और फिर अब हमें नेक्स्ट सीन में एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम ली गाओ है और ये वही लड़की है जिसने लिन युआन को स्टार्टिंग में प्रपोज किया था, बट ये अभी उस सीन से पहले वाला सीन है। वैसे इस लड़की का नाम ली गाओ है और ली गाओ अपनी पियानो प्रैक्टिस कर रही थी। वहीं एक लड़के को भी दिखाते हैं जो कि वहीं पर बैठा हुआ था, जो कि लिन युआन और रेन की वो पिक्चर्स देख रहा था कि जो कि अभी अभी खींची गई है, यानी रेन कैसे लिन युआन को अपने साथ में खींच कर लेके जा रही है, उस पिक को वो देख रहा था। वहीं टीचर ली गाओ की पियानो प्रैक्टिस देखकर कहते हैं कि बुरा नहीं है, लेकिन उसे कुछ कमियां बता देते जिस पर उसे काम करना होगा। तो ली गाओ भी इस पर उन्हें हाँ करती है। तभी वो लड़का भी पूछता है कि प्रोफेसर मेरे बारे में क्या। तो तब टीचर उसे बताते हैं कि तुम्हारी टेक्निक ठीक है, बट लेकिन अभी भी पुरानी ही प्रॉब्लम है, वो है इमोशन की कमी। तो तब वो लड़का कहता है कि ठीक है सर, इस पर मैं स्टडी और रिसर्च करूंगा। जिसके बाद प्रोफेसर सेन भी कहते हैं कि आज के लिए बस इतना ही।
और उन दोनों को रिहर्सल करने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो लड़का लिगाओ से कहता है कि अपना फ़ोन चेक करो, एक बड़ी खबर है। तुम्हारी फैमिली के लिन युआन को एक नई लड़की खींचकर ले जा रही थी आर्ट डिपार्टमेंट में मॉडल बनाने के लिए। तो लिगाओ उसकी बात पर कोई रिप्लाई नहीं करती है, तो वो इस पर मुस्कुराता है। और इसके बाद फिर फेंग कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ और सबसे पहले हम कॉन्सर्ट में मिलते हैं, और जाने ही लगता है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और फेंग को हेलो कहती है। तो फेंग भी उसे हेलो करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो लड़की लिगाओ के पास में आकर लिन युआन को खींचकर ले जाने वाली बात उसे बताती है। तो तब लिगाओ उससे पूछती है कि वो लड़की कौन है। तो तब वो लड़की बताती है कि वो शू रेन है आर्ट डिपार्टमेंट से, पर वो कैंपस में नहीं रहती है। तो तब लिगाओ भी कुछ सोचने लगी। वेल अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि रेन लिन युआन से माफ़ी मांग रही थी कि उसने उसे बिना बताए ही उसे मॉडल बना दिया था, और फिर कहती भी है कि अब से मैं तुम्हें पहले से ही बता दूँ। तो तब लिन युआन भी कहता है कि बता दूंगी। तो रेन कहती है कि ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे। कि तभी रेन को एक मैसेज आता है जिसमें उसी की फ़ोटो थी कि वो कैसे लिन युआन को खींचकर ले जा रही थी। तो उसका दोस्त उसे बताता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई हो। तो रेन ये देखकर शॉक हो जाती है और फिर लिन युआन को आवाज़ देकर रोकती है, पर तभी फेंग भी उसकी आवाज़ सुन लेता है। और फिर रेन लिन युआन को वो फ़ोटोज़ दिखाकर बोलती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, अब मैं फ्यूचर में बॉयफ्रेंड कैसे ढूंढूंगी। तो इस पर लिन युआन कहता है कि वो कौन था जो मुझे कैंपस तक घसीट कर लेकर गया। तो तब रेन भी उसकी बात समझ जाती है और वहीं फिर बहाना बना देती है कि मुझे प्यास लगी है। जिसके बाद लिन युआन भी रेन के लिए पानी लेने चला जाता है कि तभी फेंग भी रेन के पास में आ जाता है। वहीं लिन युआन जब पानी लेने के लिए अंदर गया तो तब एक लड़की उससे उसकी वीचैट आईडी मांगने लगी। तो लिन युआन उसे मना कर देता है कि कोई ज़रूरत नहीं। वहीं फेंग भी रेन के पास में आकर उसे ब्यूटी कहकर बोलता है, जो सुनकर रेन के होश उड़ जाते हैं, यानी उसे काफ़ी अच्छा लगता है ये सुनकर। कि तभी लिन युआन भी उस लड़की से कहता है कि मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, और उसे दिखाने ही जाता है। कि तभी वो फेंग और रेन को एक दूसरे से बात करते हुए सुन लेता है। तो फेंग रेन से उसकी वीचैट आईडी मांगता है, तो रेन उसके लिए हाँ भी कर देती है। तो लिन युआन भी ये देखकर जेलस हो जाता है और तभी फिर उसके वीचैट आईडी देने से पहले ही आ जाता है और कह देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जिसकी वजह से रेन भी शॉक हो जाती है। वहीं फेंग भी वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद रेन लिन युआन से कहती है कि क्या तुम पागल हो और तुम ये क्या कर रहे हो, और तुम्हें ऐसा करने का हक किसने दिया। तो तब लिन युआन कहता है कि आंटी ने, और आंटी ने मेरा भी ख्याल रखा है, और वैसे भी ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो रेन भी फिर कहती है कि तो फिर किस तरह का लड़का मेरे लिए सही है, और मैं जा रही हूँ, मेरा पीछा मत करो। तो तब लिन युआन उससे पूछता भी है कि तुम कहाँ जा रही हो, पर वो उसका कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। वेल अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि रेन अपनी मॉम से कॉन्सर्ट में जाने की परमिशन मांग रही थी, पर वो उसे मना कर देती है। तो तब वो उसकी मॉम को फिर से मनाती है, तो वो मान ही नहीं रही थी। तो तब वो उसके डैड से पूछती है कि डैड, मॉम मुझे अभी भी कंट्रोल कर रही है, जबकि इन्होंने कहा था कि कॉलेज में पहुंचने के बाद ये मुझ पर कंट्रोल नहीं करेंगी। तो रेन की मॉम रेन के डैड को पहले ही मना कर देती है, तो वो भी इसकी बात को मान तो जाते हैं पहले, पर तभी उसकी मॉम से कहते हैं कि देखो, हमारे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं और अब हमारा लिन युआन भी जल्दी ही इंडिपेंडेंटली रहेगा, तो इसीलिए रेन पार्टी में जा सकती है, लेकिन लिन युआन भी उसके साथ में जाना चाहिए। तो तब रेन इसके लिए मना करती है और कहती है कि ये सब माँ की गलती है कि उन्होंने कहा इसे मेरे पीछे आने के लिए, और इस वजह से मैं स्कूल में दोस्त भी नहीं बना सकती। अगर मुझे पता होता है कि लिन युआन ने सही काम किया है तो मुझे कैंपस में रहना चाहिए था। तो रेन की मॉम इस पर कहती है कि अगर लिन युआन नहीं जाएगा तो तुम जाने के बारे में भूल ही जाओ, और कैंपस में रहने के बारे में भी सिर्फ अपने ड्रीम में सोचना। तो रेन इस पर गुस्सा हो जाती है और लिन युआन को टेबल के नीचे से किक करती है। तो लिन युआन उसकी तरफ देखकर इशारों में ही कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो तब रेन कहती है कि सब तुम्हारी गलती है। तो तब वो कहता है कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, यानी वो ऐसे ही इशारों में बात कर रहे थे। तभी फिर लिन युआन कहता है कि आंटी सही कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ में जाऊंगा। तो रेन भी इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर सीन यहीं पर कट हो गया। वेल अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि रेन अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। तो तब वो उससे पूछती है कि क्या तुमने अपने भाई से फिर से बहस कर ली। तो रेन कहती है कि येंग, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो कितना बुरा है। वो एक ह्यूमन सर्विलेंस कैमरे की तरह है, जहाँ भी मैं जाती हूँ वो मुझ पर नज़र रखता है और मुझे ज़रा से भी फ्रीडम नहीं है। तो तब येंग इस पर कहती है कि जब तुम नानदा के लिए अप्लाई कर रही थी तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब तक तुम्हारा भाई आसपास रहेगा तुम्हें कोई आज़ादी नहीं मिलेगी। तो फिर रेन कहती है कि इसीलिए उसे कल रात फ्रेशमैन कॉन्सर्ट में जाने नहीं देना चाहिए, और इस बार मेरा वहाँ जाने का गोल कुछ और ही है। तो तब येंग इस पर कहती है कि ऐसा कौन सा हैंडसम अंधा लड़का है जो तुमसे अट्रैक्ट होगा। तो रेन इस पर कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो और इसे हेल्दी रहना कहते हैं, और तुम मुझसे जेलस हो रही हो। तो फिर येंग भी कोक पीते हुए कहती है कि ठीक है तुम अपने भाई की तरह ही इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो।
और ऐसे ही वो दोनों कुछ देर बातें करती है, जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि रेन लिन युआन को कॉल करती है। तो लिन युआन उसका कॉल अटेंड करके कहता है कि मुझे कॉल करने का मतलब यह है कि अब तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो। तो रेन भी इस पर कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। तो तब लिन युआन कहता है कि लेकिन मैंने आंटी से वादा किया है। तो रेन कहती है कि मेरी मॉम को मैं हैंडल कर लूँगी। तो लिन युआन पूछता है कि तुम उन्हें कैसे हैंडल कर लोगी। तो वो कहती है कि इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। और फिर रेन उससे यह भी कहती है कि लिन युआन तुम्हें क्या लगता है कि आखिर में हम अलग अलग रास्ते अपना लेंगे। तो तब लिन युआन कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो रेन भी कहती है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम चले जाओगे। तो लिन युआन कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मुझे हमेशा परेशान करने वाली लगती हो और तुम्हारी आवाज़ से पूरी गली ही भर गई है, और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा दूर हैं। तो रेन भी इस पर हाँ कहती है और फिर ऐसे ही बात करते हुए रेन सो जाती है। तो लिन युआन भी समझ जाता है, तो वो उसे गुड नाइट कहकर फ़ोन कट कर देता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि रेन सभी बच्चों के सामने ड्रम प्ले कर रही थी, जिसे देखकर सभी बच्चे उसके लिए क्लैपिंग भी कर रहे थे कि तभी लिन युआन भी वहाँ पर आ जाता है और रेन को ऐसे ड्रम प्ले करते हुए देखकर कहता है कि ऐसा लगता है कि अब ये बड़ी हो गई है, इसे और कंट्रोल नहीं कर सकते। वहीं फेंग भी रेन को ऐसे देखने लगता है और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि रेन छुपकर पार्टी में जा रही थी, पर तभी उसकी मॉम उसे रोक देती है और कहती है कि रुक जाओ। तो रेन भी कहती है कि मॉम आपने मुझे डरा दिया। कि तभी रेन की मॉम पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो उनसे झूठ कहती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो, और लिन युआन कहाँ है, मैंने तुमसे कहा था कि अगर वो नहीं जाएगा तो तुम्हें भी जाने की परमिशन नहीं है। तो रेन भी फिर उनसे झूठ बोल देती है कि वो नीचे ही है और वो मेरा नीचे इंतज़ार कर रहा है। तो तब उसकी मॉम भी पूछती है कि क्या सच में। तो वो कहती है कि हाँ। तो फिर उसकी मॉम भी उसे जाने की परमिशन दे देती है और कहती है कि सड़क पर ध्यान से चलना। तो वो भी उन्हें ठीक है कहकर जाने लगती है। तो उसकी मॉम कहती है कि मुझसे झूठ मत बोलना। तो रेन कहती है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। और फिर वो जैसे ही बाहर आकर देखती है तो लिन युआन सच में उसका बाहर ही वेट कर रहा था। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। और अगर आपको ये ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मेरे आने वाले ड्रामा एक्सप्लेनेशन इजीली देखने को मिल सके। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।